सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 97 पर हम लोग हैं। पाठ और अध्ययन को आरंभ करने से पहले सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग जितना कृतज्ञ हो सकते हैं उतना होए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी रचना रची जिसमें कहते हैं कि गोस्वामी जी ने राम राम रामचरित और नामचरित को बराबर खड़ा कर दिया। जो तुला रखें और एक तुला में अगर रामचरित रखें और दूसरे में नामचरित यानी नाम रामायण को रखें तो कोई भी पलड़ा कम नहीं है। और कलयुग में रामचरित को जानने के लिए नाम रामायण का ही सहारा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग राम के चरित को, राम की कथा को जानने के लिए सबसे अधिक रामचरितमानस से क्यों अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो वाल्मीकि जी ने रामायण जो है वो त्रेता युग में लिखी, और वेद व्यास जी ने जो अध्यात्म रामायण लिखी वो द्वापर युग में लिखी। सभी जानते हैं कि व्यास जी का जो युग है, समय है, काल है, वो द्वापर युग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कलयुग में लिखी। तो हमारे जो सबसे ज्यादा करीब हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, हमारे काल के सबसे करीब हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे 100 साल पहले कोई टीचर पढ़ाता था, वैसे आज का टीचर या 10 साल पहले का टीचर नहीं पढ़ाता है। उसका पढ़ाने का वो ढंग है कि आज का जो बच्चा है वो कैसे समझेगा, उसके उदाहरण अलग हो जाते हैं। अब आप सा से सरौता पढ़ाइए तो बच्चे को सरौता वो इमेजिन नहीं कर पाएगा कि सरौता क्या है। तो सा से पढ़ाने के लिए कुछ और चीज ढूंढनी पड़ेगी जो बच्चा उसको समझ सके, जानता हो। तो गोस्वामी जी ने कलयुग में जब राम कथा को रामचरितमानस के रूप में लिखा तो उन्होंने वो सब परिस्थितियां, वो सब संघर्ष, वो सब हालात उनके सामने थे, वो देख रहे थे, भोग रहे थे, जो कलयुग में सामान्य हालात होने वाले क्या थे, मौजूद थे। तो आज के संदर्भ में, कलयुग के संदर्भ में उन्होंने राम कथा लिखी, रची, भगवान के नाम को भगवान के चरित्र के साथ जोड़ दिया। और इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा उससे अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं, बिल्कुल जुड़ा हुआ पाते हैं, बिल्कुल ये पाते हैं। ये लगता ही नहीं है कि इतनी पुरानी कथा, ये लगता है कि जैसे आज ही के हमारे संघर्षों को कहती हुई ये गाथा है पूरी। और अब हम लोग चलते हैं, जो प्रसंग हम लोगों का चल रहा है कि सीता माता सुमंत्र जी से बात करने जा रही हैं और इस कारण वो अपना किस प्रकार संकोच में है और किस प्रकार उनको लगता है कि कहती आरती बस सन्मुख भयऊ बिलगु न मानव तात। तो अगर हम बिलगु शब्द को देखते हैं तो ये विलग शब्द है, और यहाँ पर अर्थ यूं दिया जा रहा है कि इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, यानी अपने से अलग मत महसूस करिएगा कि हम आपके साथ में नहीं जा करके आप अपने से हमको पृथक मत समझिएगा, हमको अलग मत कर दीजिएगा। आर्य सुत पद कमल बिनु बाद जहां लगिना। आर्य सुत के चरण कमलों के बिना जहां तक भी जो भी नाते हैं जो आपने बताए वो सब व्यर्थ हैं। तो यहाँ पर जो माता सीता है, जो आदि शक्ति हैं, उनका नाता केवल राम से ही है। और एक भजन हम लोग सब लोग गाते हैं, सुनते हैं कि नाता एक राम जिसे दूजा नाता तोड़ दे। तो जब इस नाते से हम सीता से जुड़ेंगे तो सीता जी हमारे ऊपर कृपा करेंगी, हमारा मार्गदर्शन करेंगी, हमें शक्ति देंगी। लेकिन हम राम से नाता तोड़ के सीता से नाता जोड़ना चाहेंगे तो सीता के लिए वो नाते व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। मैंने पिता के इस वैभव विलास को देखा है,
कि जो अन्य राजाओं के मुकुट की मणियां हैं वो मेरे पिता के लिए चरण रखने की जो पीठा रखा जाता है, चौकी रखी जाती है जिसमें राजा लोग चरण रखते हैं, उसके समतुल्य हैं। तो इसके 2-3 यहाँ पर तात्पर्य निकलते हैं कि सदा उनके चरण रखने वाले पीठ के ऊपर, पीढ़े के ऊपर बड़े-बड़े राजा महाराजा मुकुट सहित अपने शीश को नवाते हुए उनका मान सम्मान सादर करते रहते हैं। और दूसरा तात्पर्य ये भी है कि महाराज जनक विदेह राज हैं, जो जो भी राजाओं के लिए सुख भोग वैभव विलास जिसकी माता सीता बात कर रही हैं, वो सब विदेह होने के सामने सब बहुत ही तुच्छ हैं। विदेह का मतलब वैराग्य हो जाना, ऐसा वैराग्य हो जाना जहां देह से भी मोह न रह जाए। वैभव विलास जो इस शरीर को, इस देह को सुख सुविधा देने वाले साधन हैं, उनकी क्या हैसियत है वैराग्य के समक्ष। तो एक तरह से वो ये बता दे रही हैं कि मेरे लिए ये सुख साधन अधिक महत्वपूर्ण है या वैराग्य अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने बचपन से देखा है मेरे पिता के आगे जो वैरागी हैं, जो विदेह हैं, उनके आगे वैभव विलास को प्राप्त किए हुए अनेक प्रकार के राजा अपने मुकुट को नवा देते हैं। सुख निधान असपित गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। ऐसे मेरे पिता का घर है जहां सुख के भंडार है, सब तरह के सुख उपलब्ध हैं, लेकिन अपने प्रियतम के बिना मेरे मन को वो भाने वाले नहीं। ससुर चक्रवई कौशल राहु, भुवन चारि 10 प्रकट प्रभाव। चक्रवई चक्रवर्ती का बहुत सुंदर अवधिकरण है, और मेरे ससुर जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, कौशल राज दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, और जिनका प्रभाव यानी जिनका यश, जिनकी क्षमता, जिनका महत्व 14 लोकों में प्रकट है, 14 लोक में जाना जाता है। अब यहाँ से ये 14 लोक और ये 14 वर्ष का वनवास, ये विचारणीय है, ये सारे जो शब्द हैं आपस में। आगे होई जही सुरपत लेई, अरद सिंहासन आसन उदेई। ऐसे मेरे ससुर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को देवताओं के स्वामी महाराज इंद्र आगे बढ़कर के उनका स्वागत करते हैं। आगे बढ़कर के यानी अपने सिंहासन के से उतर करके स्वयं उनका स्वागत करने आते हैं, और अरध सिंहासन आसन दे, और अपने आधे सिंहासन पर उनको विराजमान करते हैं, आधा सिंहासन उनको बैठने के लिए देते हैं। तो देखिए बड़ा ही सुंदर यहाँ पर सीता माता ने उनको उत्तर दे दिया है। एक तरफ उन्होंने अपने पिता के विदेह होने की महत्ता बता दी है, और दूसरी तरफ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जो मनुष्य का जीवन है। हम लोग ने पहले भी इस बात को विवाह के समय समझा था कि सीता और राम के विवाह में दशरथ और जनक का संबंधी होने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर भी वो बता देती हैं कि वैराग्य और भोग, और ऐसा भोग जो दशरथ के पास उपलब्ध है, जो अपने 10 इंद्रियों को रथ के समान अपने नियंत्रण में रख करके चक्रवर्ती सम्राट का सुख वैभव इत्यादि भोगने के लिए सक्षम हुए हैं। ऐसे राजा दशरथ को इंद्र जो स्वर्ग के राजा है, वो अपना आधा सिंहासन में आधा भाग उनको देते हैं। तो जब हम अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा अपने जीवन में सुख साधनों के लिए प्रयास करते हैं, चक्रवर्ती चक्र को चलाते हैं, चक्रवई जीवन के पहिए को जब इस प्रकार रथ में अगर चक्र नहीं है तो उस रथ का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे रथ को जब इस तरह के चक्र के समान हम अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं, तो इंद्र भी आकर के सारे सुख प्रदान करने के लिए अपना सिंहासन तक उपलब्ध करा देते हैं। ससुर तादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। ऐसे मेरे ससुर हैं जिनका अयोध्या में निवास है। उनको वो स्वर्ग में आधा सिंहासन में विराजते नहीं है जाके, वो विराजते हैं अयोध्या में, जहां किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं, जहां इंद्रियों के सुख की कोई कामना नहीं है।
और ऐसा प्यारा परिवार है जिसमें माता के समान मेरी सासें हैं। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के उस सपने उस सुखद न लागा। लेकिन राम के चरण कमलों के पराग के बिना मुझे स्वप्न में भी कोई सुख देने वाला नहीं लगता है। किसी के यहाँ से बराबर कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करि के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। जिस वन के पथ को आप अगम बहुत कठिन बता रहे हैं, जो चलने के काबिल नहीं है, गमन करने के काबिल नहीं है, और जिस वन की भूमि में अनेक पहाड़ हैं, यानी अनेक रुकावटें हैं, छोटी मोटी रुकावटें नहीं हैं, पहाड़ के समान बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, और जहां पर नित्य हाथी और सिंह दहाड़ते रहते हैं, और इस वन में ऐसे ऐसे तालाब, सरोवर और नदियां हैं जो अथाह जल से भरी हुई है। तो सब प्रकार का यहाँ पर कठिनाई उपस्थित है वन में। कोल किरात कुरंग विहंगा, और इस वन भूमि में जो मनुष्य की भी जातियां रहती हैं वो भील और किरात हैं, जिनका सदा शिकार करना ही जिनका आचरण है, जिनके जीवन शैली में शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और कुरंग विहंगा, और अनेक प्रकार के हिरण और पक्षी भी यहाँ निवास करते हैं। मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, मुझे अपने प्राणपति, प्राण प्रिय के साथ, प्राणपति जो मेरे प्राणों के स्वामी हैं, उनके साथ मुझे सब कुछ सुख देने वाला है। सास ससुर सन मोरि हुति विनय करब परिपाए, मोर सोचु जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। कहती हैं कि सास ससुर से मेरी ओर से आप उनके पैर पकड़ करके विनती करिए। मोर सोच जन करिय कछु, मेरे बारे में कोई चिंता न करें, मैं बन सुखी सुभाएं, क्योंकि मैं तो स्वभाव से ही वन में सुख अनुभव करने वाली। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मुझे प्रकृति, वन क्या है, प्रकृति का खजाना है, जहां सोने के भवन तो छोड़िए, ईंट पत्थर के भी भवन नहीं, तो वो मेरे लिए सहज ही सुख देने वाला है। अब यहाँ पर सीता माता के जो चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि स्वभाव में उनके यही यहीं पे सुख मिलता है। तो इससे पता चलता है कि अपने पिता के भवन में सब सुख विलास होते हुए भी उनको वास्तविक सुख कहाँ मिला करता रहा होगा, वो ज्यादातर समय कहाँ पाई जाती रही होंगी, ज्यादातर समय वो प्रकृति के सानिध्य में ही पाई जाती थी। और अब हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी कि कुछ ज्योतिषियों ने, कुछ विदुषी स्त्रियों ने सीता माता के हाथ को देख करके कहा था कि इनके भाग्य में वनवास की रेखा पड़ी हुई है। तो उनको शुरू से ही पता था सीता माता को कि वन में ही उनका सदा वास होने वाला है, और प्रकृति से जो उपजी है वो प्रकृति में ही सुखी रहेगी। हम लाख बरगद को ला करके बोनसाई बना करके अपने ड्राइंग रूम में या अपने सुंदर बरामदे में सजा दें, वो वहां शोभा नहीं पाता है। आपको लगेगा कि वो शोभा पा रहा है, पर वो सुखी नहीं। किसी को कतर दीजिए, उसके विस्तार को, उसकी बढ़त को, वृद्धि को रोक दीजिए, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति में जो रहता है वो प्रकृति में ही सुख का अनुभव करता है। और एक बात याद आ रही तो उसको कह देते हैं कि हम लोग ने जब सीता माता की विदाई पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि सीता माता ने जो पक्षी पाल रखे थे छोटे छोटे सुंदर सुंदर, उनको सोने के पिंजरों से खोल दिया था विदा होते समय। तो कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि जिन पक्षियों को उन्होंने सोने के पिंजरे में कैद करके रखा था अपने सुख के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, उन पक्षी वो उनके इस कर्म ने ही उनको कर्म फल के रूप में सोने की लंका में कैद करने का कर्म फल भुगतना पड़ा था। तो बहुत जगह जो कर्म फल की बात कही जाती है वो कर्म से परे हैं, कर्म से मुक्त हैं, लेकिन चूंकि
मनुष्य शरीर धर के वो लीला कर रहे हैं, तो लीला करके वो एक एक कर्म को समझाने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा कर्म करेंगे तो ये आपके साथ होगा। कहीं हम लोग समझ पाते हैं और कहीं नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बहुत कहा गया है कि कर्म गति बड़ी कठिन है, उसको समझना बड़ा कठिन है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। और प्राणनाथ के साथ साथ मेरे साथ तो मेरे देवर भी साथ में है, जो बड़े वीर हैं और सदा धनुष कर्कश को धारण किए रहते हैं। बिल्कुल देखा कि कल की रात कैसे सोए भी नहीं, जागते हुए धनुष बाण लेकर के पूरा उन्होंने जागरण करते हुए पहरेदारी करी। तो कहती मुझे किस बात का डर है, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे। कहती ना मुझे मार्ग का श्रम है और ना मुझे किसी प्रकार का भ्रम है, और ना ही मेरे मन में कोई दुख है। मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। तो भूल करके भी मेरे लिए कोई सोच न करे, कोई चिंता न करे मेरी। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जन फनि मनि। सुमंत्र जी ने जब सीता जी की ये शीतल वाणी सुनी तो इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे कोई सर्प मणि के बिना हो जाता है। अगर आपके पास प्रकृति का माध्यम नहीं होगा, शक्ति का साधन नहीं होगा, तो राम को आप कैसे पाएंगे। नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। उनको आंखों से कुछ दिखाई दे नहीं रहा है और कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उनकी अवस्था ऐसी हो गई है जिसको कहते हैं कि ये सुनते ही कि सीता नहीं जाएंगी, वो एंजाइटी के शिकार हो गए हैं। सुनना दिखना बंद हो गया है, इतनी चिंता। जब बहुत चिंता हो जाती है तो दिमाग भाई भाई करने लगता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी अवस्था सुमंत्र जी की हो गई है, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं और बड़े व्याकुल हो जाते हैं। राम प्रबोध कीन्ह बहुभांति। तब राम उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं, तदपि होती नहीं शीतल छाती। तब भी उनके छाती में ठंडक नहीं पड़ती है। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। उन्होंने अनेक यत्न किए, सुमंत्र जी ने सीता जी को अपने साथ ले जाने के अनेक यत्न किए, लेकिन रघुनंदन ने उनके हर यत्न का, हर कारण का बहुत उचित निवारण कर दिया। और आगे की चौपाई ये बता देती है कि सीता माता जो कर रही हैं वो पूरी राम की इच्छा से ही कर रही हैं कि मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। ये तो सत्य है कि जो कर्म की गति है उसको समझना कठिन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में जिसमें राम की रजामंदी है, भला उसको कोई कैसे मिटा सकता है। तो कौन कौन से कर्मों का यहाँ पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाएगा, किन किन को हमें अपने इस वनवास के जीवन काल में समझाएंगे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण। वो हम कुछ समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये तो सत्य है कि इस सब में भगवान राम की ही रजामंदी है। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मोर गवाई। राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में शीश नवा करके सुमंत्र जी ऐसे लौट पड़ते हैं जैसे कोई वणिक, कोई बनिया व्यापारी अपनी मूल राशि को भी गंवा कर। तुलसीदास जी ने इस पूरे मानस में ब्राह्मण, भूसुर, क्षत्रिय, शूद्र इत्यादि शब्दों का बहुत बार प्रयोग किया है, बहुत जगह प्रयोग किया है, लेकिन बनिया इसका प्रयोग केवल शायद 3 स्थानों पर किया है। तो जो वाणिक भक्ति है, लेन और देन की भक्ति, उसको भी उन्होंने जहां भी प्रयोग किया है 3 जगह, वहां पर भी उन्होंने उसका भी भक्ति के अनुसार पूरा तात्पर्य समझा दिया है कि असली व्यापार है कौन सा। तो किस व्यापार को आप लाभ वाला व्यापार समझेंगे, असली बनिया वही है जो वास्तविक व्यापार को समझ ले, वास्तविक लाभ को समझ ले। रथ हाके है राम तन हेरि हेरि हिनाई, देख निषाद विषाद बस धुन ही। और ऐसा सुनते ही, ऐसा आभास होते ही कि इनमें से कोई नहीं लौट के मेरे साथ जाएगा, तो वो रथ को हाँकते हैं। और जैसे ही हाँकते हैं, अब देखिए रथ है, रथ में घोड़े हैं, और अब ये रथ जा रहा है दशरथ की ओर और राम से विमुख होकर। पहले दशरथ से विमुख हुआ था और राम को संग लेके वन की ओर आया था,
और अब राम से विमुख होकर के दशरथ की ओर जा रहा है। तो दशरथ जो हम लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे कि दशरथ का तात्पर्य क्या है, तो मनुष्य के ऐसे जीवन का, और भगवान कृष्ण भी कौन सा रथ हाँक रहे हैं अर्जुन का, यही रथ है। पकड़ा दिया उनको, सारी सारथी बना के उन्हीं को डोरियां पकड़ा दी घोड़ों की। घोड़ा जो मन है, जो 5 घोड़े लगे हुए हैं अर्जुन के रथ में, वो हमारी जो कर्मेंद्रियां है और उसकी जो रस्सी बंधी हुई है, वो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का ही प्रतीक है वो घोड़े और रस्सी। उन सबको भगवान के हाथ में पकड़ा दिया कि द्वापर आ गया है, अब हमारे लिए बड़ा कठिन, अब आप ही पकड़ लो तो शायद सही दिशा में रथ चले, वरना तो कब ये राम की तरफ जाएगा और कब राम से विमुख हो जाएगा। ये हम सुमंत्र, मंत्रणा जो मन में विचार चलता है वही मंत्रणा है, और सदा सुंदर रहती है। सुमंत्र जी वो मंत्रणा सदा सुंदर है, वो सदा राम की ओर ही रहना चाहती। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में है कि सुमंत्र जी ने कहा था हम लौट के ही नहीं जाएंगे, हम ये रथ लिए लिए आपके पीछे पीछे चलेंगे क्योंकि हमें तो यही आदेश हुआ है, और अगर आप नहीं लौट रहे हैं तो ठीक है, हम और ये रथ और ये घोड़े, इनको तो अवसर दीजिए आपकी सेवा और आपका सानिध्य मिलते रहने का। पर बहुत सारे तात्पर्य हैं रामचंद्र जी यहाँ पे जो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि उचित उतर रघुनंदन दी ने, उनका वर्णन नहीं किया है वाल्मीकि रामायण में, उनका अच्छे से वर्णन। म्यूट रखिए नीचे वाली तो आई जाएगी। तो ये जो घोड़ा हिनहिनाता है राम की ओर देख देख कर, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब रामचंद्र जी विवाह करने गए हैं तो जिस घोड़े पे सवार हैं वो कामदेव रूपी घोड़ा है और मन का प्रतीक है घोड़ा। तो रथ तो उधर जा रहा है, आपका शरीर रूपी रथ वो तो मजबूर है अपने सांसारिक कार्य को करने के लिए, लेकिन जो भीतर उस रथ के भीतर जो घोड़े रूपी मन है वो राम की ही ओर देख देख के हेर हेर, मतलब देख देख के पलट पलट के जोर जोर से हिनहिना रहे हैं। और देख निषाद विषाद बस धुन सी, घोड़ों का ये विषाद देख करके, घोड़ों का इस प्रकार का विषाद देख करके निषाद जो है वो शोक से ग्रस्त हो जाते हैं और सिर ढूंढ ढूंढ करके पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी है ही कैसे, जिसके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल हो रहा है, भला उसके बिना अयोध्या के में जाकर के जब ये खाली रथ वहां पहुंचेगा तो वो प्रजा, वो राजा और वो माता कैसे जीवित रहेंगे। कहते हैं कि सुमंत्र जी कहते हैं कि हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे, कौशल्या जी से क्या कहेंगे जाकर के, रथ खाली लेकर के जाएंगे, राजा दशरथ से क्या कहेंगे, और अयोध्या की प्रजा जब मुझे खाली रथ, मतलब ये शरीर जिसमें राम विराजमान नहीं है, जिसमें लक्ष्मण विराजमान नहीं, कम से कम सीता ही विराजमान हो जाए, कोई विराजमान नहीं है तो हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। तो रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि आप जाइए, जब तक आप लौट के नहीं जाएंगे तो राजा दशरथ के मन में यह आशा बनी रहेगी कि शायद हम लौट। तो उनको भी ये निश्चिंतता कि उनका वचन पूर्ण हुआ है, आपको जाना आवश्यक है। और माता कैकेयी को भी ये बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि मैं वनवास के लिए चला, तो उनको भी ये पूर्णतया निश्चिंत होना हो, तभी होंगी वो जब आप जाकर के ये सूचना देंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरदस्ती राम ने सुमंत्र को भेजा, सुरसरी तीर आप तब आए, और उसके बाद स्वयं गंगा जी के किनारे आ गए। मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मर्म में जाना। और केवट से वो नाव लाने के लिए कहते हैं कि भैया नाव लेकर के आओ, तो केवट कहता है मैं तुम्हारा सब भेद जानता। जिस राम को सुमंत्र नहीं समझा पाए उस राम को, तो तुलसीदास जी ने जो केवट प्रसंग लिखा है वाल्मीकि रामायण में इस तरह से नहीं लिखा गया है। तुलसीदास जी का जो काल था उस काल में जो विद्वान लोग थे वो भगवान को और आम आदमी के बीच में बहुत बड़ी खाई बना दी। उनके बिना व्यक्ति को लगता था कि हम भगवान के आगे अपनी विनती नहीं रख सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो केवट प्रसंग के द्वारा
गोस्वामी जी ने ये सबको बता दिया, एक एक मनुष्य को ये बताने का प्रयास किया है कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, कि उनको कोई विद्वत्ता नहीं चाहिए, उनके सामने अपनी प्रार्थना, अपनी बात, अपना प्रेम, प्रेम लपेटे अटपटे। बहुत सुंदर दोहा है, वहां भी अभी हम लोग पहुंचेंगे। तो इस प्रसंग का उद्देश्य क्या है, जिसके कारण गोस्वामी जी ने इसको इतना, बहुत छोटा प्रसंग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। कहता है कि मैं तुम्हारा सब मर्म जानता हूँ, चरण कमल रज कहूँ सब कहा ही, मानुष करन मोहि कछुआ है। तुम्हारे जो पैरों की धूल है उसके बारे में तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। मानुष करन मूरी कछुआ है, सब लोग कहते हैं वो मूरी माने मूल, मूल यानी जड़, इसमें कुछ ऐसा जादू है, इसमें ऐसी औषधीय शक्ति है या ऐसी कोई जादुई शक्ति है कि ये तो मनुष्य बनाने में बड़ी सफल है, ये मनुष्य कर देती है। अब यहाँ पर देखिए, तो जो भगवान की चरण रज को यानी उनके मार्ग को की धूल को भी अपने में उतार ले तो मनुष्य तो कम से कम बन जाए। भगवान न बन पाए लेकिन मनुष्य तो बन जाएगा। और ये मर्म जानता है केवल, वो कह रहा है कि मैं मर्म जानता हूं तुम्हारा, वो मर्म क्या है एक केवट बता रहा है कि, और खाली जय श्री राम का उद्घोष कर देने से कुछ नहीं। ये बात एक साधारण मनुष्य जो मजदूरी करता है वो जानता है। छुत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, क्योंकि तुम्हारे चरणों की धूल छूते ही जो पत्थर की शिला थी वो सुहानी स्त्री में परिवर्तित हो गई। वो तो पत्थर की थी, पत्थर से तो काठ कठिन नहीं होता है, उतना कठोर भी नहीं है। जब पत्थर को स्त्री बना दिया तो फिर काठ को पता नहीं क्या बना देगा, स्त्री तो बना ही देगा। तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, तरन्यू बहुत सुंदर चौपाई है ये। तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव, और जो मेरी नाव है वो मुनि की स्त्री हो जाएगी। तरनी जो पार उतारती है, पार कौन उतारता है, इस संसार में जो नाव है वो हमारा शरीर है। हमारी जो आत्मा है वो शरीर की नाव पर चढ़ के ही इस वैतरणी को पार कर सकता है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा करी है कि आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर को आत्मा चाहिए। तो आत्मा को नाव रूपी शरीर चाहिए, इसीलिए कहता तरनी मुनि घरनी हुई जाई, और बाट परे मोरी नाव उड़ाई, मेरी नाव तो उड़ जाएगी, मेरा जो जीवन का साधन है ये मेरे हाथ से चला जाएगा, और बाट परे रास्ता तो रुक जाएगा, बाट यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। यहाँ पे केवट भगवान राम के संदर्भ से भी बात कह रहा है और अपने संदर्भ से भी बात कह रहा है कि भैया कैसे तुमको पार कराएंगे, आपके रास्ते में रुकावट आ जाएगी, आप तो आ गए हो कि नाव पार करा दो, अरे नदी पार करा दो नाव से, और जब मेरी नाव ही मुनि की स्त्री बन के चली जाएगी लिखा है ना कि चली गई अपने स्वामी के लोक में अहिल्या जी। बड़ा सुंदर छंद है बालकांड में। तो कह रहा है ये तो चली जाएगी, पार किससे उतारेंगे, ये भगवान के संदर्भ से हो गया, और अपने संदर्भ से कह रहा है कि मेरा तो जीवन का पूरा वही रुक जाएगा, नाव ही चली जाएगी, तो मेरा मेरा तो रास्ता ही रुक जाएगा अपने जीवन यापन का। यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू, किसी की सहायता से तो मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं और कोई दूसरा काम धंधा भी नहीं जानता। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। हाँ, यदि आप वास्तव में पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण धोने को कह दीजिए, कह दीजिए, कह रहा मोहि पद पदुम पखारन कहू, धोने दीजिए नहीं, आप कह दीजिए कि हाँ धो लो। तो ये प्रेम है भक्त का भगवान से। आप चाहते क्या हैं भगवान से, क्या चीज करने को कह रहे हैं। नारद जी को देख लीजिए, नारद जी क्या करने गए, इतने बड़े मुनि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सब वेदों के ज्ञाता हैं। नारद भक्ति योग की उन्होंने स्थापना करी है अपने भक्ति के द्वारा, और वो भी जब फंस जाते हैं इस संसार में माया के चक्कर में तो कहते हैं कि मुझे रूप प्रदान कर दीजिए ताकि मैं विवाह कर सकूं।
और ये साधारण सा मजदूरी करने वाला केवट कहता है कि मुझे अपनी चरण धो लेने को आप कह दीजिए। वो भी नहीं कह रहा है कि मैं धोऊंगा, तो भगवान की इच्छा को कह रहा है कि आप कहो मैं वो करूं, मैं वो कहूं वो आप करो नहीं। फिर तो मैं स्वामी हो गया, आप सेवक हो गए। आप मुझे सेवक ही रहने दीजिए और आप कहिए। तो कहाँ स्वामी का स्थान होना चाहिए और कहाँ सेवक का स्थान होना चाहिए, ये भक्त का सबसे पहला धर्म है। हम भक्त बनते बनते अपने भगवान के स्वामी बन जाते हैं। हम अपने भगवान को आदेश देने लगते हैं, हम उनको बताने लगते हैं, इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, गाइड करने लगते हैं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन उपय जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। चार संवादकर्ताओं में तुलसीदास जी वहां पर अपना नाम रखने से अपने को रोक नहीं पाते हैं, जहां भक्त का सेवक धर्म की बात जहां पर आती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहता है केवट कि आपके चरण कमल को धो करके धोई चढ़ाई नाव, तभी मैं नाव में चढ़ाऊंगा आपको, उसमें उतराई कुछ नहीं चाहता हूं। और मोहि राम राव रियान दशरथ, हे राम मुझे आपकी आन और दशरथ की शपथ है। अब ये मेरी नहीं समझ में आ रहा है, अब इसमें और विचार करने की आवश्यकता है कि आपकी आन और दशरथ की शपथ क्यों कह रहा है। बहुत विचारणीय पंक्ति है ये। सब साची कहो, शायद वो ये कहना चाहता है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, ये आप ही के रघुवंश की खाली आन हो, ऐसा नहीं है। हम उसी दशरथ की शपथ लेकर के कहते हैं कि हम भी उसी सत्य के मार्ग में चलने वाले हैं, कि जो हमने कह दिया वो भी हम भी पूरा करके रहेंगे। पर तीर मारहु लखन पे, और लक्ष्मण का स्वभाव सब जानते हैं। ये भी उड़ते उड़ते उसने सब सुना है कि लक्ष्मण जी का क्या प्रतिक्रिया, उनकी क्या रही है। तो कहता है कि चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, लेकिन जब तक मैं पैर धो नहीं लूंगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी, तब तक हे कृपाल मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। और बहुत सुंदर सोरठा, जो हमने कहा था कि तुलसीदास जी सोरठा वहां लाते हैं जब भावावेश अपने चरमोत्कर्ष पर हो जाता है और उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो सोरठा के द्वारा वो ठहराव दे देते हैं कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अट। केवट के ये वचन जो प्रेम से लिपटे हुए अटपटे हैं, कौन सी विभक्ति, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच और व्याकरण, कुछ नहीं है उसमें। लोग क्यों कहते हैं रोज रोज कि भाई हम गलत उच्चारण कर देंगे तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेहसे करुणायन, करुणा निधान भगवान राम हंस पड़े। भगवान हंसे भी बहुत कम जगह, जैसे हमने कहा कि भगवान बोले बहुत कम जगह हैं, तो भगवान हंसे भी बहुत। सुमंत्र से बातचीत कर रहे हैं, गंभीर बातचीत, और केवट के साथ भगवान हंस रहे हैं। कृष्ण तो सबके साथ खूब हंसे, क्योंकि लोगों को ये बड़ी तकलीफ हो गई कि राम के साथ हंसने बोलने को नहीं मिला। तरसते रह गए लोग कि राम की हंसी देख लें, हंस लें हमारे साथ, विनोद कर लें, थोड़ा हास परिहास कर लें थोड़ा। बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके साथ राम ने हास परिहास कर लिया। तो वो लोगों के मन की जो इच्छा थी वो पूरा करने के लिए फिर वो कृष्ण बन गया और खूब हास परिहास किया, खूब विनोद किया। कितई जानकी लखन तन, और भगवान राम जानकी और लक्ष्मण की ओर देखते हैं कि देख लो, तुम्हारे तीर से भी, तुम्हारे क्रोध से भी डरने वाला नहीं है। कह रहा है मार दें, भले मार दें, क्योंकि जो राम की शरण में पहुंच गया ना, उस वो कर्म बंधन जो शेष भगवान उनका जो काम है कुछ नहीं करेंगे फिर। और इसका जो प्रसंग है, पिछली बार भी हमने सुनाया था, केवट प्रसंग जो लिखा था हमने अपनी पुस्तक के लिए, अब तो छपने अपने देने का मेरी इच्छा ही नहीं रह गई है। आप लोग के साथ इतना आनंद आ जाता है,
तो केवट प्रसंग के साथ ही में हम उसको भी फिर से आप लोगों के साथ उसका आनंद उठाएंगे कि क्यों भगवान जानकी और लक्ष्मण को देख करके मुस्कुराते हैं। कि वो कह रहा है कि कृपाल पार उतारी हूं, कहा कहता है कि नाथ न नाथ उतराई चाहो, मुझे तो अपने कर्म का, इस जीवन में जो कर्म कर रहा हूं उसका फल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है फल लूंगा फिर मुझे उसमें फंसा दोगे। हर कर्म का फल पाने के लिए तो आप हमें यहाँ भेज देते हो, हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। तो इसलिए भगवान हंस रहे हैं कि संसार चलाने का जिम्मा तुम लोगों को दे रखा है, तुम लक्ष्मी बन के सबको साधन उपलब्ध कराओ और वो कर्म का लेखा जोखा रखे, मैं तो योग निद्रा में सोता रहता हूँ मजे से। अब बताओ, हंस रहे हैं भगवान, अब इसको कैसे तुम फंसाओगे। तो बिल्कुल केवट के साथ भी, जो केवट प्रसंग है, ये केवट गीता प्रसंग है मानस। तो अयोध्या कांड में आते ही हम निषाद राज के साथ लक्ष्मण का जो वार्तालाप सुनते हैं वो लक्ष्मण गीता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवट के साथ भगवान गीता के कर्म सिद्धांत को बिल्कुल चरित्र रूप में, प्रसंग के रूप में, कोई उपदेश नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई संस्कृत नहीं है, सीधी सादी बातचीत है। और वो कर रहा है, वो न सिद्धांत नहीं बता रहा, वो कर रहा है। तो इतना सहज है कर्म सिद्धांत से मुक्त होने का मार्ग, वो कठिन नहीं है, लेकिन सहज तभी है जब हम भगवान के चरणों में अपने को खाली प्रेम ढूंढने लग जाएं। दोहा संख्या 100 पे हम विराम करते हैं और ये प्रसंग कल पूरा करते हुए केवट प्रसंग को ही और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।